तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 7 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस एपिसोड में भी गाइस मैं दो एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना एमसी आ जाता है गार्ड के किम के पास और कहता है उसे कि मेरे पास एक आइडिया है, अपनी शील्ड को यूज करो। और दूसरे सीन में हम उन्हें देखते हैं वो वॉल्स के ऊपर आ चुके होते हैं और नीचे हमें मॉन्स्टर दिखाई देता है। तो जो गार्ड होता है वो भी अपनी तैयार हो जाता है और अपनी एक डिफेंस वाली स्किल होती है उसके पास, जो कि अर्थ को मैनिपुलेट कर सकती है, उसको यूज़ करता है और उससे वो उसे ट्रैप करने लग जाता है ऊपर से। और गाइस मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे हुआ कैसे, लेकिन आप पे समझ सकते हो। पहले उन्होंने चारों तरफ से घेर दिया, वो ऊपर से छत जैसा घेर दिया और अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है। और गार्ड सोच रहा है मैंने सोचा नहीं था कभी इस तरह भी हम स्किल को यूज़ कर सकते हैं। और अपना एम कहता है तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और फिर वो भी वहाँ से जंप करने लग जाता है और वहाँ से जंप करता हुआ चला जाता है उस मॉन्स्टर के पास। और वो सोचता है कि शील्ड को इस तरह से बॉल की तरह यूज़ करके उसे ट्रैप कर सकते हैं, एक लार्ज केज की तरह। और मैंने पहले भी एक आइटम भी परचेज कर लिया है, मैंने हंटर एसोसिएशन से पहले ही। और ये कोई ए क्लास का एक पॉइजन आइटम है जिसको कि ब्लैक पॉइजन पिल कहा जाता है। और इससे मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इसे परचेज कर लिया एक एमरजेंसी के यूज के लिए। और वो कहता है कि अब मुझे बस यही करना है कि मुझे इसे जो कि बचा हुआ है इसकी जगह उसके अंदर मॉन्स्टर के पास इसे फेंक देना है और सील कर देना है, फिर जिससे वो मर जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए एकदम ही। और फिर अपना मोस्ट एम सी उसे फेंकने वाला होता है और वो कहता है कि मैं इसे एक साथ ही पूरा ब्लो अप कर दूंगा। लेकिन वो दिखता है कि वहाँ पे तो कुछ है नहीं, वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो वो सोचता है कि ये गया कहाँ है, ये यहाँ यहाँ पे तो ये आया नहीं, ये डिसअपेयर कहाँ हो गया। पीछे से हम देखते हैं कि नाली में से वो निकलता है मॉन्स्टर, उसके डेंटिकल निकल रहे होते हैं और वो एक अपने एमसी के पैर को पकड़ लेते हैं और एमसी भी एकदम चौंक जाता है और उसको उल्टा ही टंगा देते हैं वो, और पूरी तरह से फिर वो नाली से निकल जाता है। और अपना एमसी सोचता है शिट यार, ये तो यहाँ सीवर से नाली से यहाँ से भाग गया और डंजन में नाली होती नहीं है, इसलिए मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तभी जो होती है वो पार के रिम भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है ओल्ड मैन। और अपना एमसी कहता है ये रिम तुम यहाँ पे क्या करिए। और वो दिखता है कि वो उसे मार दी होती है मॉन्स्टर को और उसके छतरी जैसा कुछ होता है और फिर वो उसे छोड़ देता है मॉन्स्टर। और फिर जो अपना एमसी को वो कहती है भागते हुए कि भागो यहाँ से जल्दी से भागो। और अपना एमसी भी लैंड करता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और अपना एमसी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भाग जाओ और तुम यहाँ पे क्या करिए हो, तुम बस एक ऑर्डिनरी से सिविलियन हो। और वो कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या ओल्ड मैन, तुम बस एक एफ क्लास के हो बंदे और तुम कर ही क्या लेते इसके खिलाफ। तो अपना एमसी कहता है इसे कि पर मैं एटलीस्ट एक अडल्ट हूँ और एक अवेकनर भी हूँ। और वो कहती है कि मुझे हंसाओ मत, थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रहे थे एक मिडिल स्कॉलर को, स्कूल जाने वाले बच्चे को, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करना। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ हाँ वो तो मैंने कहा था, लेकिन तुम अभी भी यंग हो। और को कुछ कहने वाला था लेकिन उससे पहले ये रिम कहती है मुझे पता है और इसलिए तो मुझे बहुत ही ज़रूरत है पावर की, इसलिए मेरे को पावर चाहिए। और वो जा रहे आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं अभी भी। और वो पुरानी बातें याद करती है कि तुमने मुझे पहले सेव किया था और मुझे इससे बहुत ही खुशी मिली और मैं चाहती थी कोई मुझे प्रोटेक्ट करे। और मैं हमेशा यही प्रे करती थी कोई आएगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और ले क्योंकि मेरे पास अपने पास पावर नहीं थी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मुझे को स्ट्रॉन्ग बनना है और इसलिए मेरे को पावर चाहिए। और वो सोचते जब से मैं यंग थी तो मैं हमेशा ही प्रे करती थी कि कोई आएगा और कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन किसी ने किया नहीं है प्रोटेक्ट। और वो कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे पावर मिले और मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ। और तुमने भी तो यही कहा था ओल्ड मैन कि मुझे पावर मिलेगी और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और अपना एमसी भी देख रहा होता है उसे और वो अपने एमसी को देख रही होती है। और वो कह रही है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि पावरफुल कैसे बन सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो कि डेंटिकल्स होते हैं वो उन्हें फिर से पकड़ने वाले होते हैं, उन पे अटैक करने वाले होते हैं। तो अपना एमसी और वो भी उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो अपना एमसी और वो हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। और इधर अपना एमसी अभी से अवेकन करने वाला होता है और फिर वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इधर जो कि सुहान हो जो कि गार्ड होता है वो भी देखता है ये हो क्या रहा है। और वो देख के कुछ चौंक जाता है क्योंकि जो कि डेंटिकल्स आ रहे थे उन पे अटैक करने के लिए वो जम चुके थे एकदम बर्फ में। और हम नीचे देखते हैं कि ये रेम जो होती है वो हो चुकी होती है अवेकन। और उसने अपनी स्किल को यूज़ किया होता है, तभी आती है नोटिफिकेशन की आइस स्किल कोल्ड सी को एक्टिवेट किया गया है और रजिस्टर किया गया है पार्क ये रिम को एक अवेकनर के रूप में, और ये कंप्लीट किया जाता है। और पार्क ये रिम कहती है ओल्ड मैन मैंने तो ओ एस क्लास को पा लिया है। और वो बहुत ही खुश लग रही होती है।
और वो कहती है कि मेरी स्किल तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, जो कि गोल्ड सी है। और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे अपने स्किल्स के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, ऐसे वैसे यहीं पे। और वो कहती है अच्छा अच्छा तो ऐसा है। और तभी वो उसका ध्यान हट जाता है और वहाँ पीछे से हम देखते हैं कि डेंटिकल आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और अपना एमसी कहता है तुम्हारे पीछे अभी भी मॉन्स्टर है। और वो कहता है कि ये रम ध्यान से बचो उससे। लेकिन ये रम जो होती है वो उसे एक ही मुक्का मार देती है डर के मारे। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर होता है वो दीवार पे जाके लगता है एकदम, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और ये जो ये रिम होती है वो तो खुश हो जाती है, वो सोचती है तो ये होती है एस क्लास की पावर। और वो कहती है तो ठीक है, इससे आगे मैं संभालती हूँ इसे। और वो जाती है उस गार्ड के पास और वो कहती है कि आप मेरे को थोड़ी देर के लिए इसको देंगे। तो वो भी दे देता है। और इधर वो अपने और पावर डालती है इसमें और इसे एक स्पीड जैसा बनाती है और एकदम कूल जैसा लगती है, एक पोज लगाती है और चली जाती है। और इसकी वजह से पत्थर टूट के आ रहे थे अपने हीरो की तरफ, तो गार्ड बचा लेता है फिर शील्ड की वजह से। और अपने एम से कहता है कोई मुझे बचाओ। और ये जो ये रेम होती है वो भी उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। और फिर वहाँ पे खून ही खून हमें दिखाई देता है। और जो फिर जो मॉन्स्टर का पार्ट होता है वो अपनी में एमसी की तरफ भी आ रहा होता है, तो गार्ड उससे रोक रहा होता है। और इधर अपना एमसी कहता है ये केयरफुल रहना और तुम तो हमें भी जला दोगी ऐसे ही। और वो कहती है सॉरी सॉरी और मेरे को अभी कंट्रोल करने में थोड़ी पावर में ट्रबल हो रहा है। और अपना एमसी भी हंसता है हाँ हाँ। और वो सोचता है कि पहले से लोग विच हंटर कहते थे, आइस विच कहते थे। और लेकिन अभी मैं इसे देखूँ तो एकदम स्माइल कर रही है और ये एक ऐसी लग रही है, एक ऐसी बच्ची जिसको सिर्फ यही पता कि स्माइल कैसे करते हैं। और फिर अपना एमसी कह रहा है कि मेरे को लगता है कि वो ऐसे ही अवेकन हो गई होगी, उसके पास अगर कोई ऑसम सा स्किल होता है। और मुझे लगता है कि शायद उसके पास होगा क्या एक ऑसम स्किल। तो इधर एक और आदमी आ जाता है, वो कहता है अब तुम मुझ पे छोड़ सकते हो सब कुछ। और फिर वो अपनी इसी पावर को यूज़ करता है जो कि ब्लो गाइस ये पिंक जैसी फ्लेम्स होती है, इसका यूज़ करके उस सारे के सारे मोस्टर को जला देता है। और इधर अपना एमसी कहता है यू हियोन। और इधर जो ये रिम होती है वो उसको वो भी दिखती है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और वो कहती है क्या उसने तो मैनेज कर लिया एक ही बार में इसको पूरा जलाने का। और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा मोस्टर होता है वो जल जाता है। और इधर अपना जो कि होता है एमसी का छोटा भाई और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और अपना एमसी का छोटा भाई तो गुस्से जैसे में देख रहा होता है थोड़ा घूर के। और अपना एमसी को कहता है यूँ ना तुम कैसे आ गए यहाँ पे। और अपना एमसी का भाई कहता है बड़े भाई और तुम यहाँ पे, और तुम्हें पता भी है क्या मैं कितना परेशान था जब मैं यहाँ पे आ रहा था। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें बस घर में रहना है, और मुझे मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लॉक कर दूँ कहीं बस। और उससे अपने एमसी को पकड़ के ला रहा होता है। और इधर अपना एमसी कहता है अरे अरे ठीक है ठीक है, और तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बंदे को ढूंढ लिया है अब देखो। और ये एकदम फ्रेशली अवेकन्ड है, एक एस क्लास की हंटर है ये, अवेकन्ड है और ये पार्क एरिया में है इसका नाम। और वो कहते हैं नाइस टू मीट यू। और वो सोचती है ये तो ये है गिल्ड मास्टर ऑफ बेस गिल्ड का। और अपना एमसी कहता है कि इसने कहा है कि ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और ये तो बहुत ही अच्छा होगा, अब एक एस क्लास का बॉडीगार्ड होगा मेरे साथ राइट है ना। और अपना एमसी का भाई कहता है वो तो बात ठीक है लेकिन एक माइनर है, तो उसके गार्डियन के बारे में क्या है। और वो कहते हैं कि उसका गार्डियन एकदम कम बैग है, मतलब कमीना आदमी है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका पैट्रन बन जाऊँ, पैट्रॉन। और वैसे पैट्रॉन मतलब पेरेंट्स ऐसा होता है। और इधर एमसी का भाई कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, और जो स्पॉन्सर नहीं बट पैट्रॉन। और इधर ये मैं सोच रही होती कि ये स्पॉन्सर हो पैट्रॉन क्या एक जैसी चीज़ नहीं है। तो गार्ड कहता है कि स्पॉन्सर जो है वो आपके पर्सनल मैटर में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आपको इनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और हालांकि एक पैट्रॉन होता है वो आपके लीगल गार्डियन होते हैं जो कि जिनकी एज कम होती है अंडर की उनके। और वो आपके पेरेंट का रोल निभाते हैं एकदम माता पिता का। और वो कहते हैं क्या माता पिता का। और अपनी ये में जाती है एमसी के, वो कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा दूर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और इधर अपना एमसी का भाई भी कहते हैं हाँ हाँ, और तुम्हें दूसरों की क्या चिंता लेने की क्या ज़रूरत है, और तुम अपना ध्यान रखो। और अपना एमसी कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ जब तुम्हारा जो अंकल है वो ऐसे बेकार आदमी है। तो इधर अपना एमसी का भाई कहते हैं कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, इससे मेरी हुआ आग की सेफ्टी का क्या होगा। और बहुत बार देखा गया है कि हाई क्लास के अवेकनर होते हैं वो अपने लो क्लास के जो पैट्रॉन होते हैं उन्हें परेशान करते रहते हैं। और ऐसा तो होने ही नहीं वाला है कि एक एक्स एस क्लास का होगा जो कि एफ क्लास को फॉलो करेगा। और वो कहते हैं क्या होगा अगर ये कीड़े तुम मारेगी तो।
और इधर जो कि पार्क की रिमोट है वो कहती है नहीं नहीं मैं एकदम अच्छी बच्ची हूँ, मैं कैसे करूँगी ऐसा। लेकिन इधर अपना एमसी का भाई तू कहता है एकदम गुस्से में कि ये तो अच्छा होगा कि मैं इसका पैट्रॉन बन जाऊँ और तुम्हारे हुआंग से बढ़िया तो। और लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं ओल्ड मैन में कहा है कि वो मेरा पैट्रॉन बनेगा। और फिर ये दोनों जो होते हैं पार्क के और एमसी का भाई ये दोनों खुद में ही लग जाते हैं झगड़ा करने। और अपना एमसी ने चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमसी का भाई होता है वो अपने एमसी को पकड़ लेता है और वो कहता है चलो हम घर चलते हैं। और इधर हीरेम भी होते हैं वो पकड़ते तुम कहाँ ले जा रहे हो, और इधर मैटर खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच के इसकी वजह से अपने एमसी की हाथों की हड्डी भी टूट जाती है, ऐसा ही दिखाई देता है वो पता नहीं गाइस। और इधर एमसी का भाई कहता है बड़े छोटे भाई तुम ठीक हो गया। और इधर हीरेम भी कहते हैं ओल्ड मैन। और अपना एमसी का भाई कहता है क्या मैं कोई हीलर बुलाऊं क्या और तुम पोषण। तो अपना एमसी कहता है कि मैंने यूं हंड तुम्हें ऐसे रेज किया है क्या। और वो कहता है कि ये मैटर जो मेरे और ये रिम के बीच में है तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, और तुम गिल्ड मास्टर हो और तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने एक एस क्लास के बंदे को लाया है। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक हो लेकिन। और वो कहता है कि तुम घर जाने के बाद कैसे कर सकते हो। उधर मिस्टर किम कब से वेट कर रहे कि ये सिचुएशन को संभालने का, और इधर तुम्हें काम भी तो हुआ है और जाओ अपना काम करो गिल्ड मास्टर का। और अपना एमसी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। वो कहते हैं तो हम बाद में बात करते हैं और मैं इधर काम ख़त्म कर लेता हूँ। और इधर एमसी भी रात भर ही सांस लेता है तो अभी इसका हाथ मेरे को ठीक लग रहा है गाइस, तो वहाँ ज़्यादा नहीं टूटा होगा शायद। और पीछे से वो भी कहती है कि हाँ ये तो गिल्ड मास्टर बेस्ट गिल्ड का है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है और जैसा कि मैंने सुना था। तो अपना एमसी भी इस पे गुस्सा करता है, वो कहता है तुम भी वहाँ पे जाके बैठ जाओ। और वो कहती है सॉरी सॉरी मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और आपको ट्रबल में डाल दिया। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये तो हाथ जरा सा हिल चुका था। और वो उसका शूज पकड़ता है और वो कहता है ये है रहा तुम्हारा शूज, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसे पहनने में जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। और वो कहता है कि ये तो फट चुका है और बहुत ही गलत साइज का भी है, मुझे तो पता नहीं है कि विश्वास भी नहीं होता है कि वो भास्टर अंकल तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। तो हम कल जाएंगे और एक नया शूज हुआ है उसको लेके आएंगे। और इधर अपनी जो कि होती है वो बहुत ही खुश होती है, वो कहती है कि क्या अब तुम्हारा हार्ट जोरों से दर्द रहा है। और वो कहती अपना एमसी कहता है ऐसा क्यों होना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम ड्रामा नहीं देखते हो जब वो ऐसे करते हैं। और तभी वो पूरी बात ऐसी बोलने वाली थी लेकिन तभी उसे एक मक्खी दिखाई देती है अपने एमसी के सर के पास। तो वो एकदम उसको मारने लग जाती है जिसकी वजह से अपने एमसी को नाक पे भी चोट लग जाती है। और वो कहते हैं हे भगवान तुम तो मुझे को एकदम डरा ही दिया था। और वो कहती है नहीं नहीं मैं केयरफुल रहूंगी और सॉरी इसके लिए। अपना एमसी उसके जूतों के लेसिस बांध रहा होता है। और वो कहता है कि तुमने पूछा था पहले कि मैं इतना सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ। और हमें भी बहुत ही कठिन समय देखना पड़ा जब हमारे पेरेंट्स मर गए थे। और मैं भी विश करता था कि मैं एक रिलायबल पिलर बन सकूं जो कि अपने छोटे भाई का ख्याल रख सकूं। और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रिलायबल पर्सन बन सका कि नहीं। और वो कहते नहीं नहीं तुम बहुत ही रिलायबल हो ओल्ड मैन। और अपने सी कहते हैं क्या तुम ऐसा सोचती हो। वो कहती है हाँ हाँ हालांकि तुम एक अडल्ट हो के भी एक मिडिल स्कॉलर को बोल रहे हो प्रोटेक्ट करने के लिए, और लेकिन तुम मेरे पेट्रोन हो इसलिए ये मेरे अच्छे से ख्याल रखना। और वो कहते हैं हाँ हाँ और तुम भी मेरा रखना। और दोनों हाथ मिलाते हैं। और वो कहता है कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा जितना तुम्हारे पेरेंट्स करते थे लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तभी और वो कहता है कि बट लेकिन ये आई लव यू। और जो कि ये रम होती है वो भी चौंक जाती है और फिर वो हंसती है और वो कहती है तो वो कहाँ से आ गई ये बात। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि एस क्लास की अवेकनर पार्क के रिम को आपके कीवर्ड से इन्फ्लुएंस हो चुकी है। और उधर तभी कहते हैं कि लेकिन तभी उसका अंकल भी आ जाता है वहाँ पे वो चिल्लाते हुए ये रिम। और वो कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता में था। और क्या तुम सच में एक अवेकन वो हो चुकी हो गया। और मैंने सुना कि जो कि अवेकन लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और इधर अपने एमसी और जो कि ये रेम होती हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और गाइस वॉइस का प्रॉब्लम हो गया तो सॉरी गाइस, फ़ोन से गाइस मैं रिकॉर्ड करता हूँ माइक भी नहीं है तो इसलिए सॉरी। और हो सकता है गाइस वीडियो लेट आया करे क्योंकि मैं कॉलेज भी जाता हूँ इसलिए।